हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 5 सेंटेंसेस। और ये कोई आम सेंटेंसेस नहीं हैं, ये हैं हिंदी के कुछ मुहावरे, कुछ कहावतें जिनकी इंग्लिश बनाने में हमें प्रॉब्लम होती है। देखो, इसमें आप ग्रामर की मदद नहीं ले सकते, डिक्शनरी की मदद नहीं ले सकते, क्योंकि मुहावरों में शब्द कुछ और कहता है और अर्थ कुछ और निकलता है। तो हमें इंग्लिश कल्चर और हमारा जो इंडियन कल्चर है, दोनों को मैच करके देखना पड़ता है, तब हम उस मुहावरे का सही इंग्लिश बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का पहला सेंटेंस ये रहा आपके सामने, मच एडू अबाउट नथिंग। एडू का अर्थ होता है झंझट, झमेला, बखेड़ा, मुसीबत, जो भी आपको समझना हो, है ना। और मच क्या होता, बहुत सारा। तो ये कह रहा है मच एडू, बहुत सारा झमेला, बहुत सारा बखेड़ा, बहुत सारी झंझट। अबाउट नथिंग, कुछ नहीं के बारे में। तो कुछ नहीं के बारे में बहुत सारी झंझट, कितनी अजीब हिंदी है ना। देखो, जब कोई बात नहीं है और फिर भी झमेला, बखेड़ा, मुसीबत, झगड़ा शुरू हो जाए, तब हम कहते हैं मच एडू अबाउट नथिंग। हिंदी में कहावत है, बिना बात का बतंगड़ या बिना बात का बखेड़ा। सबसे अच्छी हिंदी है बिना बात का बखेड़ा। जैसे आपने सुना होगा, कई बार हम कहते हैं बिना बात के बखेड़ा खड़ा मत करो, तो इसकी इंग्लिश होगी डू नॉट मेक मच एडू अबाउट नथिंग। या फिर अगर सेंटेंस है कि तुम बिना बात का बखेड़ा क्यों खड़ा कर रहे हो, वाई आर यू मेकिंग मच एडू अबाउट नथिंग। तो आप यहाँ मेक क्रिया का उपयोग कर सकते हो अलग अलग टेंस में। इसी तरह कुछ लोग बिना बात का बखेड़ा कर देते हैं, सम पीपल मेक मच एडू अबाउट नथिंग। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। एक सेंटेंस आप भी बनाइएगा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 2, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। अब ज़रा इसकी हिंदी निकालते हैं। लंदन की ओर देखना और टोक्यो की बात करना। भाई, लंदन किसी और दिशा में है और टोक्यो किसी और दिशा में है, दोनों की दिशा अलग अलग है। तो जब कोई व्यक्ति बात कुछ और कर रहा है लेकिन इशारा किसी और की तरफ है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। और हिंदी में इसके लिए बहुत अच्छी कहावत है, अगर आपने दिलवाले दुल्हनिया देखी है तो। हिंदी है, सोचो सोचो क्या हिंदी है, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, यानी कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। याद आया, कहीं पे निगाहें कहीं पे नज़र कहीं पे निशाना, यानी आप बात कुछ और कर रहे हो, इशारा किसी और की तरफ है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक फ्रेज़ है, यूज़ कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा सेंटेंस है, इट इज़ अप टू यू। अब देखो, अप टू का मतलब होता है के ऊपर, तो इट इज़ अप टू यू का मतलब होता है यह आपके ऊपर है। अब आपके ऊपर है मतलब आपके सिर पर नहीं है, हाँ खबरदार, आपके ऊपर है मतलब आप पर निर्भर है। इट इज़ अप टू यू, है ना। जैसे किसी ने आपसे सलाह मांगी, पूछा उसने आपसे कि मैं 10th क्लास के बाद कौन सा सब्जेक्ट लूँ, साइंस लूँ, मैथ्स लूँ, बायो लूँ, वैसे वो साइंस में ही आ जाते हैं, कॉमर्स ले लूँ, आर्ट्स ले लूँ। तो आप कह सकते हो इट इज़ अप टू यू, यह आपके ऊपर है। हाँ, हमसे क्यों पूछ रहे हो, हम क्या पढ़े लिखे हैं। इसी तरह किसी ने बोला कि मैं जॉब करूं या बिजनेस, आप कह सकते इट इज़ अप टू यू। मैं समोसा खाऊं कि आलू बंडा, इट इज़ अप टू यू, ये तो आपके ऊपर है जो आपको खाना है, लेकिन जो भी खाओ मुझे भी खिला देना है। अपन अपने तो थोड़ा है, अपना जुगाड़ भी देखेंगे ना। तो इट इज़ अप टू यू का मतलब होता है यह आपके ऊपर है। अच्छा, यदि आप चाहें तो यू की जगह कोई भी प्रोनाउन लगा दो, लेकिन जो प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, यानी आई की जगह मी, वी की जगह अस, ही का हिम, शी का हर, दे का देम। जैसे अगर बोलना है यह मेरे ऊपर है तो इट इज़ अप टू मी, यह हमारे ऊपर है, इट इज़ अप टू अस।
यह उसके ऊपर है। मान लो कोई लड़का है, आदमी है, पुरुष है, इट इज़ अप टू हिम, और महिला है तो इट इज़ अप टू हर, और यह उनके ऊपर है। एक से ज़्यादा लोग हैं तो इट इज़ अप टू देम। आप किसी का नाम लगा दो, यह सुरेश के ऊपर है, इट इज़ अप टू सुरेश। यह मेरे फादर के ऊपर है, इट इज़ अप टू माय फादर। तो देखा आपने कैसे आप सेंटेंसेस बदल सकते हो। आपको भी एक सेंटेंस बनाना है इससे और कमेंट पर लिखना है, ठीक है। ज़रूर लिखो, प्रैक्टिस है, होमवर्क है आपका, ठीक है। अच्छा देखो, अप टू की हिंदी क्या हो रही, के ऊपर। इससे हम इस तरह के वाक्य भी बना सकते हैं कि मेरी शिक्षा की जिम्मेदारी मेरे फादर के ऊपर है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई एजुकेशन इज़ अप टू माई फादर। कैसा लगा? ऐसा आप भी बनाएं। वही मैं कह रहा हूँ, कोई सेंटेंस सोचो तड़कता भड़कता और कमेंट बॉक्स में लिख दो, आग लगा दो उसमें, बिल्कुल, ठीक है। ये जो इट इज़ अप टू यू है ना, यह आपके ऊपर है। इसको कहने का एक और तरीका है, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे ना, मैं समझ गया, मैं मन की बात समझ जाता हूँ। वो मोदी जी के मन की बात नहीं समझता मैं, आपके मन की बात मैं समझ जाता हूँ। इट डिपेंड्स ऑन यू, है ना। इट इज़ अप टू यू बराबर होता है इट डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा, डिपेंड्स में इज़ मत लगाना, इट इज़ डिपेंड ऑन यू मत बोलना, क्योंकि डिपेंड एक्शन वर्ब है, यानी ये खुद ही क्रिया है, तो हमको अलग से क्रिया लगाने की आवश्यकता नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन यू, यह आपके ऊपर है, यह मेरे ऊपर है। इट डिपेंड्स ऑन मी, आप इसको भी यूज़ कर सकते बोलचाल में। ओके, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी 2 सेंटेंसेस और बाकी हैं। तो अगला सेंटेंस है टू एयर इज़ ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। देखो, टू एयर ये क्रिया है, एक्शन वर्ब है, जिसको इन्फिनेटिव के रूप में यूज़ किया गया है। इन्फिनेटिव क्या होता हम आगे पढ़ेंगे, चिंता मत करना, ठीक है। टू एयर का अर्थ होता है गलती करना, इसी से एरर बना है, याद आया, एरर मतलब गलती। तो एयर क्या है, क्रिया है, टू एयर मतलब गलती करना। और ह्यूमन के 2 अर्थ होते हैं, एक तो मानव, ठीक है, और ह्यूमन यानी मानवीय भी होता है। मानवीय मतलब मानव का, मानव से संबंधित, मनुष्य से संबंधित। और टू फॉरगिव क्षमा करना। डिवाइन, डिवाइन का मतलब होता है दिव्य। दिव्य मतलब क्या, देवता का, भगवान का, ईश्वरीय, जिसका संबंध ईश्वर से हो, है ना। डिवाइन, जैसे डिवाइन पावर्स का मतलब क्या होता है, दिव्य शक्तियाँ। कुछ लोगों में दिव्य शक्तियाँ होती ना, आपने देखा होगा, तो डिवाइन पावर्स बोलेंगे उसको, हैं। ऐसी कुछ लोगों के चेहरे पे डिवाइन ग्लो होता है, मतलब दिव्य चमक होती है ना। मेरे चेहरे पर दिख रही होगी आपको, ये लाइट का चमत्कार है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह देखो, अब इसकी हिंदी निकाल लेते हैं। टू एयर इज़ ह्यूमन, गलती करना मानवीय है। एंड टू फॉरगिव इज़ डिवाइन, क्षमा करना देवीय है, यानी ईश्वरीय है, ईश्वर का गुण है। तो इसकी हिंदी है गलती करना मनुष्य का गुण है तथा क्षमा करना ईश्वर का। इसका अर्थ क्या हुआ, इसमें एक बड़ा गहरा अर्थ छिपा है। कुछ लोग इसका मिसयूज़ करते हैं, गलती करते जाते हैं और कहते तो क्या हुआ, गलती करना तो इंसान का काम है, क्षमा करना देवता का, तुम देवता हो क्षमा करो, तुम क्षमा करते जाओ, हम गलती करते जाएंगे। जैसे एक विद्यार्थी गलती करेगा, फिर टीचर से बोलेगा तो क्या हुआ, हम इंसान हैं, आप भगवान हो, आप क्षमा करो। इसमें अर्थ कुछ और है, गहरा अर्थ है कि देखो, अगर आप गलती करते हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इंसान हो, इंसान से गलती होती है भाई, है ना। लेकिन अगर आपके अंदर क्षमा करने का गुण है, किसको क्षमा करने का, जिसने आपके साथ कुछ बुरा किया है, आपके अंदर बदले की भावना नहीं आ रही है, बल्कि उसके प्रति दया भाव आ रहा है ना, कंपैशन आ रहा है, आपके अंदर का निर्मल बाबा जाग रहा है, तो इसका मतलब आप भगवान जैसे हैं, आपके अंदर भगवान का स्वरूप है। क्षमा करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट सेंटेंस है नॉट इज़ नेवर इन डेंजर ऑफ फ्रॉड। अब देखो, नॉट का मतलब क्या होता है, पहले नॉट की स्पेलिंग देख लो भैया ध्यान से, NAUGHT, है ना, यह है नॉट। नॉट का मतलब होता है ज़ीरो, शून्य,
शून्य को नॉट बोला जाता है। जी हाँ, कभी कभी कुछ लोग अपना मोबाइल नंबर देते समय ज़ीरो की जगह नॉट बोल देते हैं, या पिन कोड बताते समय ज़ीरो की जगह नॉट बोलते हैं। जैसे 9300। डबल नॉट का मतलब है डबल ज़ीरो, तो इसका मतलब होता है, क्या होता है, ज़ीरो। आपने एक गेम खेला होगा बचपन में और अभी भी खेलते होंगे, है, और कोई काम धंधा तो है नहीं है। नॉट्स एंड क्रॉसेस, उस गेम का नाम है नॉट्स एंड क्रॉसेस। उसमें क्या करते हैं, एक व्यक्ति ज़ीरो लगाता है और एक क्रॉस लगाता है, फिर एक ज़ीरो लगाता है, फिर एक क्रॉस लगाता है। इस गेम को बोलते हैं नॉट्स एंड क्रॉसेस। हिंदी में बोलते हैं कट्टस पिट्टस। हमारे यहाँ तो यही बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो नॉट क्या हो गया, ज़ीरो। अब फ्रॉड देखो, फ्रॉड का मतलब होता है बर्डन, वजन, बोझ। इसके और भी अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ क्या है, बोझ, वजन। अब जरा इसकी हिंदी निकालते हैं। नॉट इज़ नेवर इन डेंजर ऑफ फ्रॉड। नेवर क्या होता, कभी नहीं। शून्य को कभी भी बोझ का खतरा नहीं होता, यानी शून्य में कोई बोझ नहीं होता, कोई वजन नहीं होता। थोड़ा अजीब लग रहा होगा सुनने में ना, अभी समझ में आ जाएगा। रुको जरा, सब्र करो। देखो, मान लो आपको किसी से पैसे लेना नहीं है और ना ही किसी को देना है, ना लेना है ना देना है, ज़ीरो। तो कोई बोझ रहेगा, नहीं रहेगा। हमें ना किसी से कुछ लेना है ना देना है, तो बोझ नहीं रहेगा। ये जो शून्य होता ना, उसमें कोई बोझ नहीं होता, कोई वजन नहीं होता। यानी जिसके पास कुछ है ही नहीं, उसको कोई डर नहीं होता। जैसे अगर मान लो किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, क्लास में टेस्ट हुआ, ठीक है, टेस्ट हुआ। अब एक बच्चे को मिल गए 10 में से 10 और एक को मिल गए 10 में से 0। खबरदार, गौर करना, ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ धरती हिल जाएगी। एक बच्चे को क्या मिल गया, 10 में से 10, एक को मिल गए 10 में से 0। तो ज़्यादा खुश कौन होगा, सीधी सी बात है, जिसको 10 में से 10 मिले। लेकिन जब अगली बार टेस्ट होगा ना, तो टेस्ट से पहले सबसे ज़्यादा घबराहट किसको होती, बताओ बताओ। जिसको पिछले टेस्ट में 10 में से 10 मिले ना, वो घबराएगा। क्यों, क्योंकि अब 10 में से 11 तो मिल नहीं सकते। अब तो नीचे ही बचा भी है जाने का रास्ता, ऊपर तो बचा ही नहीं है। तो उसको डर लगेगा कि अगर मेरे 10 में से 9 आ गए, 8 आ गए, तो ये टीचर, ये मेरे माँ बाप, ये मेरे रिश्तेदार, ये मेरे फूफा, जीजा, मौसा, सब मेरे को खा जाएंगे। उसके अंदर टेंशन होगा। लेकिन जिस बच्चे को 10 में से 0 मिले हैं, वो बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ आएगा। क्यों, क्योंकि अब नीचे जाने का रास्ता नहीं है भैया, उसके पास ऊपर जाने का रास्ता नहीं, इसके पास नीचे जाने का रास्ता नहीं। ये बड़ा बेफिक्र होके आएगा कि इससे बुरा क्या होगा, है 10 में से 0 ही मिलेंगे, फिर से मिल लेंगे तो क्या। लेकिन अगर एक नंबर भी बढ़ गया, 2 बढ़ गए, तो लोग तारीफ़ करेंगे कि वाह इसको देखो। तो समझ गए ना, जिसको पास 0 है उसको कोई डर नहीं होता। इसके लिए हिंदी में बहुत अच्छी कहावत है, थोड़ा सा नेगेटिव है, बुराई वाली है, किसी को बताना नहीं। इसकी हिंदी है, वो प्रेम चोपड़ा का फेमस डायलॉग था ना, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, है। क्योंकि नंगे के पास कुछ है ही नहीं है। जो भिखमंगा है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, उसको लूटने का क्या डर है। तो हिंदी होती है नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेंटेंसेस बहुत अच्छे लगे होंगे। और अगर अच्छे लगे हैं ना बेटा, तो वीडियो को लाइक कर लो, हैं, और शेयर करो। इस वीडियो को शेयर कर दो, फैला दो, बिल्कुल पूरे वर्ल्ड में फैला दो, फेमस कर दो मेरे को, ठीक है। और हाँ, चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियोस और भी तो देखना बेटा। इतने में सीख गए, अंग्रेज बन गए क्या, है। तो लेट अस फिनिश, सी यू सून।